बेल्ली, चाची जी, आज से तुम ही इस घर की बहू हो और अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मत रो बेल्ली, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, आंसू नहीं। अपनी माँ से जाकर बात कर लो, जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारी करें। ठीक है ना? मतलब तुम्हारा गर्भाशय जो चोट खा चुका है, अगर तुम्हारी शादी भी हो जाए तुम माँ नहीं बन पाओगी। हेलो, ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं अभी वहां आता हूं। मुत्तू, वो क्या है, उन्होंने कहा कि माया के सर पर गहरी चोट लगी है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? आप चिंता मत कीजिए, खुद को संभालिए, कुछ नहीं होगा। मैं जाकर देखकर आता हूँ। मुत्तू, कुछ भी हो जाए मुझे तुरंत कॉल करना। हाँ जरूर करूंगा। मैं हाँ। चलता हूँ। हाँ ठीक है। माया, मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, कि मैं पागलों जैसा बर्ताव क्यों कर रही हूं, है ना? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है मुत्तू जी, क्योंकि हर बार मैं आपकी परछाई बनकर रही हूं। आप जहां भी गए मैं हवा की तरह आपके चारों ओर घूमती रही, लेकिन अचानक इन सब बातों को कल्पना मानना बहुत मुश्किल हो गया है मुत्तू जी। इस दुनिया में मेरे लिए आप ही सब कुछ है। अगर सिर्फ आप मेरे साथ होते तो मुझे लगता मैं सब कुछ जीत सकती हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा। आज लगता है कि आप मेरे साथ कभी थे ही नहीं। जो कुछ भी देखा वो बस एक सपना था। मेरा मन बार बार यही कह रहा है मुत्तू जी। माया, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम अपने आप को ज्यादा तकलीफ मत दो। हमेशा बोलने से बेहतर दिल की बात सुनना जरूरी होता है। मुझे लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ वही सही है। आपकी आंखें सब बता रही है। आपकी बातों में ही विरोधाभास है, क्योंकि जैसे आप व्यवहार कर रहे हैं आपकी बातें समझ में ही नहीं आ रही है। अगर ये सब भ्रम था तो आप मुझसे मिलने जेल क्यों आए थे मुत्तू जी? अब आप मुझसे एक गुनहगार की तरह बात कर रहे हैं। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। तभी मुझे समझ आया, अब आप मेरे नहीं रहे, अब मैं अकेली रह गई हूँ। मैं हर चीज से हार गई हूँ मुत्तू जी। आपका प्यार पाने में, गांव वालों का विश्वास जीतने में, शादी की बात में भी हर बार मेरी हार ही हुई है। इन सबसे ज्यादा मुझे तो इस बात का दुख है कि जिन्हें मैं प्यार करती थी वही मेरे नहीं रहे मुत्तू जी। पर आप ऐसा मत समझना कि मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो इससे आपको ही तकलीफ होगी। इसलिए मैं आपके लिए मरने की कोशिश नहीं करूंगी मुत्तू जी।
आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। इसलिए मैं एक बात कहती हूँ, सुनिएगा। आप बिल्ली से शादी कर लीजिए। वो हमेशा आपको बहुत अच्छे से संभालेगी, क्योंकि शायद किस्मत का खेल ही ऐसा है। तो उसके खिलाफ जाना ठीक नहीं होगा मुत्तू जी। अब तक मैं कुछ हासिल करने की दौड़ में थी, पर लगता है भगवान के मन में कुछ और ही चल रहा है। सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ये सच कह रही है या नाटक कर रही है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक नंबर की नाटकबाज है। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ। मुझसे कभी किसी ने प्यार नहीं किया और ना कभी करेंगे, इसलिए मेरी जिंदगी जैसी भी हो मुझे कोई शिकायत नहीं। कहिए मुत्तू जी, सिर्फ एक बार कहिए कि आप बिल्ली से शादी करेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, उससे शादी कीजिए मुत्तू जी। उस एक बात से मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी। उससे शादी कीजिए मुत्तू जी। कभी आपका मन करे और आप माया का नाम याद करें तो याद रखिए, एक लड़की थी जिसने कभी कोई गलती नहीं की थी। बस यही सोचकर मैं शांति से मर जाऊंगी। मेरी बात सुनिए, ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी कीजिए। बिल्ली से शादी कर लीजिए मुत्तू जी, कर लीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। तुम आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। आंटी, हाँ बोलो श्याम। आज आपकी, मेरी, बेल्ली की और सबकी इच्छा पूरी हो गई। जल्दी से सामान बांधकर गांव आ जाओ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? बेल्ली और मुत्तू की शादी होनी चाहिए, ये माया ने कहा है। ये बात मैं अभी सुनकर आया हूँ। अगर बेल्ली की शादी में कोई रुकावट थी तो वो माया थी। अब वो खुद से हट गई। क्या बोल रहे हो श्याम? इतना बड़ा बदलाव, वो भी अचानक? जब कुछ अच्छा होता है तब वक्त और हालात नहीं देखे जाते। जल्दी तैयार होकर यहाँ पर आ जाओ। हमारे लिए वहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है श्याम, लेकिन वहाँ आकर कुछ गड़बड़ हो गई तो बिल्ली का दिल टूट जाएगा। उसे बार बार तकलीफ में देखना अब मुझसे नहीं होगा श्याम। इसलिए आने के लिए मैं थोड़ी हिचकिचा रही हूँ। आप सब भगवान पर छोड़ दो और जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। मुत्तू भी आने वाला है। ठीक है, आ रही हूँ। श्याम, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो। ए माया, अब से तुम्हारी जगह जेल में है और हमारी बेल्ली की जगह इस घर में है। 1 2 3 4 5, बस ऐसे ही सलाखें गिनते रहो। हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी सोने जैसी हो जाए। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है मुत्तू। हम सबकी यही इच्छा है कि बेल्ली की शादी तुमसे हो जाए और तुम खुश रहो। हम सबकी भी यही ख्वाहिश है मुत्तू। आप सबकी ख्वाहिश के लिए मुझे क्यों मजबूर कर रही है माँ? पहले मुत्तू जी से शादी करने की मेरी बहुत इच्छा थी माँ, लेकिन अब समय बदल गया है। सब कुछ जानते हुए भी मुत्तू जी का दिल नहीं दुखा सकती मैं। भैया, इससे किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। हर समस्या का हल जरूर मिल जाएगा। अब हम और कितने दिन एक ही बात को सोचते रहेंगे, आप ही बताइए। आपकी शादी जल्दी ही हो जाएगी भैया। अब तक कह रहे थे माया से शादी कर लो और अब अचानक बेली से शादी करने बोल रहे हो। ये क्या कोई बच्चों का खेल है क्या? ऐसे अचानक कोई फैसला लेना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों बिल्ली, तुम अपना मन क्यों नहीं बदलना चाहती बेटी? क्योंकि मुझे बच्चे नहीं हो सकते माँ। अगर मुत्तू जी से मेरी शादी होती है तो उन्हें अपने खानदान का वारिस चाहिए होगा और वो मैं नहीं दे सकती, ये बात मुझे पता है।
मैं वो सब सोचकर इस शादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। आज के जमाने में वैसे समस्याओं के लिए कई सारे इलाज है। ये सब कोई बड़ी बात नहीं है छोटी माँ। मैं जो कहना चाहता हूँ वो बच्चों के बारे में नहीं, मेरे मन के बारे में है। इस मन को पहले क्या सही है और क्या गलत है ये पहले समझना चाहिए। जो तुम कह रही हो वो सच है। बच्चा नहीं होगा ये बात मुथु जी को ज्यादा दिल से नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मेरे पास भी आत्मा है माँ। अगर मैं शादी करूंगी तो मैं सारी जिंदगी ये पछताऊंगी कि मैंने मुथु जी को धोखा दिया। शादी तो दिल से होनी चाहिए ना माँ। मेरे मन को अभी कुछ नहीं सूझ रहा है छोटी माँ। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। मैं सोचकर आपको बताता हूँ। मैं चलता हूँ छोटी माँ। ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है ना, हम इंतजार करेंगे। लेकिन तुम्हारा फैसला यही होना चाहिए कि तुम मुत्तू से शादी करोगी, क्योंकि तुम इतने दिनों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना। अच्छे से सोच लेना। तुम्हारे जवाब के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अब से तुम ही इस घर की बहू हो। अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मतलब तुम्हारा गर्भाशय जो चोट खा चुका है, अगर तुम्हारी शादी भी हो जाए तुम माँ नहीं बन पाओगी। मुत्तू मुत्तू, तुम्हारी और बेली की शादी हो ये कोई नहीं चाहता था, लेकिन वही लोग अभी शादी के लिए मान गए। हाँ, आंटी जी की बात तो माननी ही होगी। अब वहाँ चलना ही होगा। माया को दुख होगा ये सोचकर थोड़ी रोई तो होगी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। दुख दूर हो चुके हैं, दुख दूर हो चुके हैं। बहुत अच्छा, अब तो बहुत खुशी हो रही है। अब बेली की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मुत्तू की शादी बेली से बैनर इस पूरे गांव में लगवा दे तो कैसा लगेगा? जबरदस्त लगेगा। और मुत्तू, इस शादी से तुम्हारे घर वाले और बेली के घर वाले सब खुश होंगे। और तुम पर जान छिड़कने वाली बेली, वो बहुत खुश होगी। 1 हफ्ते का समय है, सोच लो और कोई अच्छा फैसला ले लो। बस ना मत बोलना यार। हे माता चामुंडेश्वरी, क्या तेरी लीला है। लोग कहते हैं कि तुझे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये सच है। तेरे भक्त तेरे पास मन्नतें लेकर आते हैं और तू उनकी सारी मुरादें पूरी करती है, लेकिन उसी वक्त तू उन्हें कोई तकलीफ भी दे देती है। अब मुझे ही देख लो, मैंने तुमसे मन्नत मांगी थी कि मेरी शादी मुत्थु जी से कर दो। तुम दिन रात तेरी पूजा करती थी, तेरी सेवा करती थी। अब मुत्थु जी और मेरी शादी के लिए सब लोग मान गए हैं, लेकिन अब मेरा दिल मानता ही नहीं। क्या तू अपने भक्तों को अपने बच्चों जैसा मानती है? तेरे तो करोड़ों बच्चे होंगे ना, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं मिला? मैंने कौन सा पाप किया है? तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? ठीक है, छोड़ो। शायद मेरी ही किस्मत ऐसी होगी। तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। मैंने सोचा था तू मेरा साथ देगी, पर तूने भी नहीं दिया। एक चीज देती है तो दूसरी छीन लेती है। माँ बनने का सुख तूने मुझसे छीन लिया। अब सब लोग मुत्थु जी की शादी की बात कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है वो तू ही बता दे माँ। क्या बात है बेली, ऐसा लग रहा है कि भगवान से तुम मुत्तू के लिए कुछ मांग रही हो। मुत्तू की शादी होनी चाहिए या नहीं, ये इजाजत मांग रही हो ना? आपको कैसे पता चला श्याम भैया? पीछे खड़े रहकर सब कुछ सुन रहे थे क्या? क्या बात कर रही हो? अगर बहन के दिल की बात नहीं समझ पाए तो किस तरह का भाई हूँ मैं? मुझे खुद नहीं पता श्याम भैया, मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया है। बच्चा नहीं होगा इसलिए शादी नहीं कर रही हो ना बेली? अगर हमने कुछ खोया भी है तो वो भगवान उससे भी बड़ी चीज देकर ही भेजेगा हमारे लिए, ये सोच के रखो। वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, सिर्फ भरोसा रखना।
अब तक तो उसी भरोसे पर जीते आई हूँ ना भैया। तेरा भरोसा झूठा नहीं है, तेरा प्यार जीत गया है, यही बताने के लिए तेरे पास आया हूँ। ये क्या कह रहे हो श्याम भैया? हाँ बेली, अब तक जो लोग माया को अपने घर की बहू मानते थे, जब भी शादी की बात होती थी तो माया का ही नाम लेते थे, वही लोग आज मना कर रहे हैं। माया मुत्तू के पिताजी को मारना चाहती है, इसलिए वो माया से शादी नहीं करना चाहता। और पता है आंटी जी ने क्या कहा? अगर मुत्तू की शादी होगी तो दुल्हन सिर्फ बेली बनेगी, ये मुत्तू ने मुझसे कहा। और मुत्तू ने शादी के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। और यही खुशी के बाद तुझे बताने के लिए मैं भागते हुए यहाँ पर आया, और तू यहाँ भगवान के मंदिर के सामने रो रही है। अब मुत्तू की घर की रानी तू होगी बेली, मेरी बेली रानी। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है भैया। मैं कुछ भी कहूँ तू मुझ पर यकीन नहीं करती, हर बार शक करती रहती है। मेरी बात पर यकीन कर और मेरे साथ चल। कहाँ चलना है? तू चल तो सही, भगवान के पास हाथ जोड़, सब कुछ अच्छा होगा, तू बस चल। चल 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 बेली, चल चल। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक है। मैंने सुना कि अब हाथ देकर भविष्य बताते, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ भाई। एक छोटी सी परीक्षा, मेरे हाथ देकर बताइए मैंने सुबह क्या खाया? इसके लिए हाथ देखने की क्या जरूरत है? तेरे हाथ के खुशबू से ही पता चल रहा है। तू सुबह आलू का पराठा खाकर आया है ना? लगता है ठीक से हाथ नहीं धोया था। ठीक है, दिखाओ हाथ। मेरा हाथ नहीं, मेरी बहन का हाथ देकर बताइए। हाथ दिखाओ बेली। अरे बाप रे, क्या रेखाएं है? ऐसी रेखाएं बहुत ही दुर्लभ होती है। ऐसी रेखाओं वाले हजारों में एक होते हैं। देखो बेली, इस वक्त तेरे जीवन में बहुत उलझन चल रही है। जिस चीज को तुमने अब तक टाला है वो आज अपने आप तेरे सामने आ गई है, तो फिर क्यों मना कर रही हो बेली? मुझे सब पता है, तेरी ही शादी की बात है ना? तू जितना भी मना कर या कोई कितनी भी रुकावटें डाले, ये शादी तो जरूर होके रहेगी बेटी। जिस लड़के से तू शादी करना चाहती है वही खुद तुझे ढूंढते हुए आएगा बेटी। ये माँ चामुंडेश्वरी का फैसला है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता बेटी। तेरी शादी पक्की होकर रहेगी, मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। ये क्या है बेटी? तुमने मुत्तू और बेली की शादी के लिए हाँ क्यों कहा? कुछ दिन और इंतजार कर सकती थी ना? जब मुत्तू जी मुझे देखने आए थे तब उनकी बातें और हाव भाव मुझे कुछ अलग ही लग रहे थे। मुझे लगा कैसे भी करके उनको मुझ पर यकीन हो, इसलिए मैंने ये नाटक किया। तुमने तो ये नाटक किया है ना बेटी, लेकिन वो तो इसे सच समझ बैठे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मुत्तू और बेली की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब हम कुछ भी करके इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि नीलम्बरी जी ने भी शादी के लिए हाँ कह दी। उसने हाँ कर दी?
लेकिन कैसे पापा? अब ये तो मुझे नहीं पता। मुत्तू से बात करके उसने बेली को ही अपने घर की बहू मान लिया है। अब बस शादी की तारीख तय होना बाकी है। अगर वो तय हो गई तो उसके बाद हमें ये घर छोड़कर जाना होगा। और शादी कब करना चाहते हैं? उन्होंने कहा शादी जल्दी होगी, बस कुछ ही दिनों में। मुत्तू ने सिर्फ 1 हफ्ता मांगा है और हमारे पास भी उतना ही वक्त है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी करना है वो अभी करना होगा। हमारा सारा समय एक दूसरे को मनाने में ही जा रहा है। मुझे लगा अगर मैं थोड़ा नाटक करूंगी तो आंटी जी मान जाएगी, लेकिन सब कुछ तो उल्टा ही हो गया। मुझे नहीं लगा था कि आंटी जी भी इस तरह बदल जाएगी। क्यों? अचानक आंटी जी को बिल्ली से ज्यादा प्यार हो गया है क्या? तुम जो सोच रही हो वो सच है माया। सिर्फ मैं ही नहीं माया, शर्मिला, भैरव भी बेली के साथ है। इतने दिनों तक हम तुम्हें अपने घर की बहू समझते आए हैं, लेकिन अब बेली ही हमारे घर की बहू बनेगी, ये फैसला किया। ये फैसला हमने नहीं किया है, ये मुत्थू का फैसला है। उसकी नजर में अब हम बेली के पक्ष में हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जैसे उसे तुम पर भरोसा नहीं है, वैसे ही हम पर भी भरोसा नहीं रहा उसका। हम सब जहर खाकर मरने का इंतजार कर रहे थे, तब हमने सोच समझकर ये फैसला किया था। इतने दिनों तक थोड़ी भी खरोच आई तो पूरे गांव को इकट्ठा करने वाला और हमारी फिक्र करने वाला मुत्थू, पता है उसने क्या कहा? कि छोटी माँ अब तो माया के गले में मंगलसूत्र बांधना ही बाकी है ना, तो इतने सी बात के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इस तरह से बात करने लगा है। मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम क्या करती माया? मुत्थू का तुमसे शादी करना तो दूर, वो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता है। ऐसी हालत में तुम्हारी तरफदारी कैसे कर सकती थी मैं करूं तो भी गलत, ना करूं तो भी गलत। मेरा 30 साल का सपना टूटने की अगर मुझे चेतावनी मिल रही हो तो मैं अपनी बात बदल सकती हूँ, लेकिन मंजिल नहीं। इसलिए बेली और मुत्थू की शादी मैंने मंजूर कर ली।